नमस्ते बच्चों। आज हम तुलसीदास के पद की लिखित कार्य करेंगे। आप हिंदी की 2 नोटबुक बनाइएगा, एक लैंग्वेज एक लिटरेचर। लिटरेचर में हम पद्य और काव्य काव्य और गद्य दोनों के लिखित कार्य करेंगे, और लैंग्वेज में हम सिर्फ लैंग्वेज व्याकरण की लिखित कार्य करेंगे। तो आपकी कक्षा 12वीं की ये हिंदी की पहली कक्षा है, तो आप इसे हिंदी 2 में तुलसी के पद हेडिंग देकर कवि तुलसीदास जैसे मैंने लिखा है वैसे आप उतारिएगा। पंक्तियों पर आधारित प्रश्न उत्तर हेडिंग देकर। बच्चों, मैंने यहाँ पूरी पंक्ति नहीं उतारी है, बट आप पूरी पंक्ति अपनी कॉपी में उतारिएगा। ये अंतिम पंक्ति है जो कि विनय पत्रिका से ली गई है। सबसे ध्यान देने की बात यह है कि पूरी पंक्ति उतारने के बाद जो अंतिम लाइन है, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहाँ अपनायो हारे, इस लाइन को बच्चे आप रेखांकित कर दीजिएगा, अर्थात किसी कलर पेंसिल या कलम से इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। ठीक है, इस अंडरलाइन का कारण मैं आपको प्रश्न के अंत में बताऊंगी, अर्थात अंतिम प्रश्न में। तो बेटा, ये पहला प्रश्न आप लोग का आता है, किसका नाम पतित पावन है और किसे दीन अत्यंत प्यारे हैं। मैं प्रश्न के साथ उत्तर भी मैंने दिया है आपको, इसलिए कि आपको लिखने का तरीका पता चले कि कैसे हम बोर्ड में लिखते हैं और कैसे हमें अंक मिलेंगे। तुलसीदास जी के अनुसार श्री राम जी का नाम पतित पावन है और उन्हें ही दीन दुखी अत्यंत प्रिय हैं। उत्तर कंप्लीट। अगला, ख, माया के वशीभूत कौन कौन है। उत्तर, माया के वशीभूत देव, दनुज, मुनि, नाग और मनुष्य सब हैं। माया का प्रभाव उनके जीवन पर पड़ता है और वे माया के अधीन ही रहते हैं। अगला प्रश्न है, किसने अपनी प्रतिज्ञा को हम प्रण भी बोलते हैं, की रक्षा के लिए पापियों का उद्धार किया। उत्तर है, तुलसीदास कहते हैं कि कौन प्रभु श्री राम की तरह उदार और दयालु है, जिन्होंने अपनी प्रण को रखने के लिए हठपूर्वक चुन कर पापियों का उद्धार किया। किस देवता ने उदार होकर पक्षी, जटायु, मृग, मारीच, व्याध, वाल्मीकि, पाषाण, अहिल्या, जड़, वृक्ष, यमलार्जुन और यवनों का उद्धार किया। बच्चों, अगर आपसे जटायु, मृग, व्याध, पाषाण से भी प्रश्न पूछे जाएं, तो मैंने व्याख्या के दौरान आपको इनके बारे में बताया है, उसे भी आप अपनी हिंदी नोटबुक में इस पाठ में लिख लेंगे, जिससे परीक्षा के समय पुनरावृत्ति में आपको सुविधा होगी। अंतिम प्रश्न है जो मैंने यहाँ पे रेखांकित करवाए थे ना, इसी रेखांकित से अंतिम प्रश्न है कि रेखांकित पंक्तियों का अर्थ लिखें। रेखांकित पंक्ति का अर्थ लिखें। उत्तर है, देवता, दैत्य, मुनि, नाग, मनुष्य आदि सभी बेचारे माया के वश में हैं, अर्थात ये स्वयं बंधे हुए हैं, तो दूसरों के माया रूपी बंधनों को कैसे खोल सकते हैं। इसलिए हे प्रभु, तुलसीदास अपने को उन लोगों के हाथ में सौंपकर क्या करें, मैं तो आपकी शरण में आया हूँ। ठीक है, मैं अर्थात तुलसीदास, आपकी मतलब राम के। ठीक है, ये आपका पंक्तियों पे आधारित प्रश्नोत्तर पूर्ण होता है। अब आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पे जैसे मैंने जटायु, पक्षी, मृग, व्याध, पाषाण सबके यहाँ पे हेडिंग दे देकर, जैसे आप पहले यहाँ पे हेडिंग देंगे मृग। अब मृग के बारे में मैंने वीडियो में जो बोला है उसे ध्यान से सुने और इसे पूरा यहाँ लिखें। फिर अगला पॉइंट आप क्या देंगे, अगला आप देंगे जैसे यहाँ पे है व्याध। अब व्याध का परिचय आपको देना मैंने बताया है, व्याध कौन है, क्या है, उनके बारे में लिखेंगे। तो ऐसे आप पॉइंट देकर बच्चों पांचों के बारे में आप लिख लें और उन्हें अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो आपका ये पाठ पूर्ण होता है। अगली कक्षा में हम नए पाठ के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।